मंगल करना धनी सुदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। ये प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निर्क नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। ये प्रणाम मूल स्वरूप। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, ये जागनी रास का ब्रह्मांड है। तो यहां आत्मा की जागनी की बात श्री महामती जी के द्वारा सभी सुंदर साथ को संबोधित किया गया है और कलश हिंदुस्तानी में इस प्रकरण का नाम ही धराया गया, जागनी का प्रकरण। वतन देखाऊं पीयू का और अपनी मूल पहचान। एह उजाला करके धोखा देऊं सब भान। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में लैल तुल कद्र, लैल माने रात, तुल माने लंबी और कद्र माने इस कद्र, इस कदर। ऐसी लंबी रात जो ब्रज से लेके आज तक चल रही है। तो ब्रज में बहुत ही प्यारी लीला हुई, लेकिन परम धाम के जैसी लीला का मात्र एक छोटा सा अंश ऐसे ही रास में। लेकिन ब्रज रास, ये दोनों लीलाएं धामधनी ने अक्षर ब्रह्म को सुख देने के वास्ते मूलतः बनाया। परम धाम में तो ब्रह्म सृष्टियां सदैव ही राज्य के सानिध्य में रहती हैं, उनसे एक क्षण भी अलग नहीं रहती, ऐसा ही जैसे ब्रज में होता था। रास की लीला जैसे अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतक, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केली कर। परम धाम में हमारा रंग महल, रंग परवाली मंदिर, जहां धामधनी 12,000 रूप धारण करके 12,000 मंदिरों में हर सखी के पास पहुंचते और उनके साथ जो प्रेम लीला विलास होता है वो अक्षर ब्रह्म को नहीं पता। तो उसका एक मात्र थोड़ा सा रूप दिखाने के वास्ते रास में लीला की। तो दोनों ही लीला
अक्षर ब्रह्म को उस सुख का अनुभव कराने के लिए जो अक्षरातीत के माहौल में राज्य और रूहों के बीच में होता है। लेकिन सत्य तो यही है कि जो रंग परवाली के अंदर हर रूह राज्य के साथ जो रस लेती है वो रास में तो नहीं। पहले रास में एक कृष्ण जी का तन और 12,000 सखियों का तन। अभी मैं कुमारिका सखियों की बात नहीं कर रही हूं, एक एक तन में 2-2 कुमारिका सखी। तो रास में जैसे चौथी भौम में नृत्य और संगीत की लीला होती है, चौथी चौरस हवेली में कभी नौरंग बाई तो कभी दूसरी सखी, सबके अंदर से 300 सखियों का जुथ बाहर प्रकट होए के संगीत का स्वर पुराती है, नृत्य होता है। तो नृत्य और संगीत का ऐसा अद्भुत संगम राज्य श्यामा जी वहां तखत पे विराजमान होके उस सारे रस का पान करते हैं। और ऐसा नृत्य और ऐसा संगीत वहां होता है कि परम धाम के जर्रे जर्रे में वो नृत्य और संगीत होता है। हर वृक्ष जो चेतन है उसके अंदर वो नृत्य की लीला होती है। तो हक जात के स्वरूप में वो नृत्य की लीला सबके दिल में वो अखंड रूप से अनवरत चलती रहती है। यानी एक राज्य अब 12,000 सखियां बैठकर सामूहिक सुख लेती। रास में भी ऐसे ही हुआ। एक राज्य कृष्ण जी के स्वरूप में, एक राधा जी श्यामा जी का स्वरूप और 12,000 सखी। विध विध की रामतें आप सभी सुंदर साथ उन रामतों का रस रास ग्रंथ में पाते हो। लेकिन जब धामधनी ने देखा कि सखियां और अक्षर ब्रह्म दोनों ही मगन हो गए इस खेल में और जो उन्हें वास्तव में देखना था वो तो हुआ नहीं, तो वो अंतर ध्यान हो गए। अब सब सखियों ने उनको ढूंढा और वो मिले नहीं, क्योंकि वस्तुतः सिर्फ श्यामा जी के अंदर नहीं राज्य रहते, राज्य तो सभी सखियों के अंदर रहते हैं। तो राज्य ने अपना एक रूप जो धारण किया था वो श्यामा जी के दिल के अंदर छिप से गए, यानी और सखियां उन्हें देख नहीं सकी। तो विरह विलाप। फिर विरह करने के बाद राज्य के दिल में आया कि सखियों ने इतना विरह किया तो अब इन्हें कुछ अधिक रस पिलाया जाए। तो उन्होंने अंतर ध्यान के बाद 12,000 रूप धारण कर और हर सखी के साथ
एक राज्य का स्वरूप, और हर सखी को आलिंगनबद्ध करके अपने दिल का सुख मिलाया। अनंत नृत्य भी हुआ, सुंदर नृत्य, संगीत, और उस सबका सुख अक्षर ब्रह्म ने पान किया। लेकिन तब भी सखियों को जो खेल का असल सुख जो राज्य ने दिल में लिया था वो तो मिला नहीं। तो हम तो चौथी भौम में नृत्य की लीला करते ही, पांचवी भौम में हर स्वरूप हर सखी के साथ लीला करता है, जैसे अंतर्ध्यान के बाद एक सखी पे के साथ एक राज्य का स्वरूप कृष्ण जी के तन। तो ये तो हम परम धाम में इसका सुख पाते ही थे, तो हमें क्या पाना था रास में जो हमें परम धाम में नहीं मिलता। तो वस्तुतः वो सुख अक्षर ब्रह्म को पिलाने के वास्ते था, क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो चौथी भौम की लीला में होते नहीं, पांचवी भौम के रंग परवाली में तो होते नहीं। अब आप एक ये सोच सकते हैं कि अक्षर ब्रह्म भी वह दत्त के स्वरूप है, तो जो लीलाएं वहां होती हैं वो अक्षर ब्रह्म को पता होनी चाहिए। सत्यवचन अक्षर ब्रह्म वह दत्त के स्वरूप है, लेकिन विचार कीजिएगा और चौपाई के एक एक हर्फ को के पीछे राज्य के दिल का कई भाव है। अक्षरातीत के मोहोल में, अब वो 9 भौम 10वीं आकाशी पूर्ण की, अक्षरातीत के मोहोल में प्रेम इश्क वर्तक, सो सुध अक्षर को नहीं किन्विद केली कर। उस क्रीड़ा के विध को अक्षर ब्रह्म नहीं जानते थे, लेकिन क्रीड़ा से जो रस मिलता है वो वहदत होने के कारण उनको भी मिलता था, और यही कारण था। सुंदर साहब ध्यान दीजिएगा, जैसे उनको रस अनवरत रूप से वहदत में होने के कारण मिलता रहता है, लेकिन क्रीड़ा नहीं देख पाते, तो मन में एक हुक सी हो जाती है कि जो रस मैं पी रहा हूं वो कैसी क्रीड़ा है। तो वो क्रीड़ा देखना चाहते थे, उस क्रीड़ा को ब्रज और रास में दिखाया गया। मैं राज्य की कृपा से परिक्रमा ग्रंथ के तीसरे प्रकरण में जो भाव है, अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भौम आवे उठ प्रात। अब उस प्रेम का वर्णन वाणी में नहीं किया जा सकता। ये जो सिर्फ इस चौपाई में 4 चरण, पहला अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, परम धाम में वहां प्रेम, सुख लेवे चाहियो चित्त को। अब रूहों के दिल में अपार इच्छा रहती है धनी का सुख पाने के लिए, तो वहां वो सुख धनी देते हैं। सुख लेवे चाहियो चित्त को, अपने चित्त में आए हुए सब सुख लेना चाहते हैं। तीसरा चरण बहुत जरूरी है हमें समझना। तीसरा चरण कहता है
सुख लेवे सारी रात। रात दिन तो यहाँ के भाव से है, आप उसके अंदर प्रवेश मत करिए, उसके विचारों में मत जाइए, क्योंकि परम धाम को देखना है, परम धाम के स्वरूप को देखना है, राज्य के दिल को देखना है, तो जागृत बुद्धि से देखना है। और ये सपने की बुद्धि जो इस मस्तिष्क में भरी रहती है, उसको तो बाहर किनार कर दीजिए। और इसीलिए मैं हमेशा आप सभी सुंदर साथ से के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वाणी जब भी सुने, अपने मूल स्वरूप के समक्ष खड़े होकर सुने, परम धाम में सुने। तो सुख लेवे सारी रात। अब देखिए 18,758 चौपाई, बीतक की महामत के नाम से इतनी सारी चौपाई, 4,000 से परमधाम की बड़ी वृत्त में इतनी चौपाई, वो भी महामत के नाम से। लेकिन उस अपने मंदिर में 9 घंटे का विवरण नहीं किया, सिर्फ ये रात्रि के 9 से सुबह 6 बजे वर्णन नहीं किया कि हम सखियां अपने धनी के साथ कैसा सुख लेते। अब क्या कहूं सुंदर साथ, शब्द थोड़े पड़ जाते हैं। बहुत ही इशारे में बता दूंगा। किसी सजे संवरे दुल्हा दुल्हन की शादी होती है, बाराती आते हैं, खूब ढोल नगाड़े बजते हैं, भोजन होता है, नृत्य होता है, सब कुछ होता है, जिसमें इतने सारे भागीदार होते हैं। लेकिन जब वो सब कुछ समाप्त हो जाता है और दुल्हा दुल्हन को अपने कक्ष में ले जाता है, तो वहां बाहरी कोई नहीं है। अब वो सुख तो दुल्हा दुल्हन का है। अब सुख ले में सारी रात, सुख ले में सारी रात, तो वो सुख का वर्णन, जैसे भाई शादी बहुत अच्छी हुई, क्या इंतजाम था, क्या भोजन था, क्या नृत्य थे, क्या लाइटें थी, इस सब का वर्णन बड़े आराम से किया जा सकता है। लेकिन जब आप समझ रहे हैं, तो उसका सुख बयान नहीं किया जाता, ना कोई कर सकता है। तो राजी ने भी उस सुख का इतने अनंत वाणी के रस का सागर खोला है, अपने दिल के राज खोले हैं, लेकिन शब्दों में नहीं बताया कि अब सुख ले में सारी रात। तो कौन सा सुख और कैसा सुख और किस प्रकार से लिया और क्या क्रीड़ा की, वाणी में नहीं बताया। तो ये सारे सुख देने के वास्ते सुंदर साथ को भी, जिनके अंदर परमधाम का अंकुर है, ये मात्र उन्हीं की बातें, उन्हीं के लिए बातें हैं। अगर किसी को दुख पहुंचे तो क्षमा प्रार्थी, लेकिन ये मात्र ब्रह्म सृष्टियों के लिए, जो सुंदर साथ हैं, उनके लिए ये बात कही जाए। तो सुख लेवे सारी रात, उन्हें स्वयं ही विचारना होगा कि वो सुख क्या है। ये मैं किसी और दिन डरते डरते बताऊंगा। हालांकि
ये बात सरेआम करनी नहीं चाहिए, हो सकता मैं ना भी करूं। आप सबको अपना अपना यहाँ पे संसार में उद्यम करना होगा कि वो जो इश्क का मूल स्वरूप है, जो रंगपर वाली मंदिर के अंदर है, तो हम वहीं की रहनवारी हैं, और वो सुख कैसे लेती हैं वो आप देखिए। वतन दिखाऊं पीऊ का, तो वतन मैंने कोई पहाड़, बाग बगीचे, नदी, जल, सिर्फ यही नहीं दिखाना, वतन दिखाऊं पीऊ का। अरे वतन रूहों का वही होता है जहां रूहें रहती हैं, और रूहें रहती हैं राज्य के दिल में। तो राज्य के दिल का प्रकटीकरण करूं, ऐसा महामती जी कहते हैं। वतन दिखाऊं पीऊ का, और अपनी मूल पहचान, अपने मूल स्वरूप की पहचान। मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम्य में कई रूप। तो सुंदर सा राज्य के दिल की बातों को ग्रहण करना है। ये भोम हासी देख के, यह उजाला करके धोखा देऊं सब भान। और जितने भी संशय है, अच्छा संशय आप समझते हो जीव को होता है कि आत्मा को? सुंदर सा ये समझने योग्य तथ्य है कि संशय का तन लेकर, संशय का मस्तिष्क लेकर, संशय का संस्कार लेकर, इस संशय रूपी दुख की दुनिया में आने वाला मूलतः ये जीव है, जो भ्रांतियों से भरा हुआ है, और माया का ही बुद्धि है इसके अंदर, जिसको सुपने की बुद्धि कहते हैं। अब माया का बुद्धि से संशय ही संशय होगा। और क्योंकि आत्मा इसके ऊपर विराजमान है, जीव के द्वारा होने वाली हर लीलाओं को दृष्टा रूप में देख रही है, तो उसको संशय होता है। तो आत्मा को भी वो संशय की लहर आती है। तो राजी आत्माओं के लिए उस धोखा को मिटा देंगे। धोखा देऊं सब भान, ये भोम हासी देख के आप होत सावचेत, मूल सुख कहे महामती, तुमको जगाए के देत। महामती जी इस दुनिया में हंसी का जो खेल हो रहा है, आपको सावचेत कर रहे हैं कि इस संसार में होने वाली मिथ्या लीला में मत रमो, और अपने मूल सुख को पहचानो। और अब मैं तुम्हारी आत्मा को जागृत करके धामधनी के दिल का मूल सुख। तो इसके बाद जागने का प्रकरण, कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण 23 से वो प्रारंभ होता है। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे हो। सुंदर सा
ये जो जागनी का ब्रह्मांड है, फजर की बेला है, लैलतुल कद्र का तीसरा तकरार है, और यहाँ जागनी रास राजी अपने इल्म से सभी रूहों के साथ कर रहे हैं। तो इस जागनी का सुख तुम्हें अपनी आत्मा को जागृत कर लेने के पश्चात मिलेगा, और ये सुख सिर्फ सुहागिन नार के लिए। ये सुख औरों के वास्ते नहीं है। जागनी का सुख, ये जागनी रास का ब्रह्मांड बना ही रूहों के वास्ते। तो जो परम धाम के सुख है, जो राज्य के दिल के सुख है, उसके योग्य मात्र ये सुहागिन नार है, यानी ब्रह्म सृष्टियां। 3 लीला, चौथी घर की, इन चारों को या में हो। इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें ब्रज का सुख मिलता है, रास का सुख मिलता है। आप अपनी सुरता कभी भी देखिए, अक्षर ब्रह्म ने अपनी जागृत बुद्धि में उस रास लीला को ग्रहण किया जो केवल ब्रह्म की भूमिका में, यानी अक्षर ब्रह्म की बुद्धि की भूमिका में नित्य नित्य नौतन वृंदावन के अंदर कृष्ण जी और गोपियों का स्वरूप, मूलतः वो राजी और श्यामा जी और सखियां परम धाम की, उनके स्वरूप के बीच में हुआ। उसको ग्रहण करके अपने जागृत बुद्धि के अंदर लेके अपने चित्त के अंदर, यानी सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड कर दिया, कि जिससे उस सुख से वो एक क्षण भी वंचित न रहे। हर घड़ी हर पल उस रास लीला को वो देखते रहते, और वो योग माया के ब्रह्मांड में सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड है। यानी अक्षर ब्रह्म ने अपनी जागृत बुद्धि के द्वारा उस रास लीला को ग्रहण किया और अखंड किया। अब ब्रज लीला को देख लीजिए। रास को अखंड होने के बाद उन्होंने अपनी सुरता बांधी ब्रज लीला से, और उसको अपनी जागृत बुद्धि के द्वारा सबलिक ब्रह्म में के कारण भूमिका में अखंड कर दिया। तो अब दोनों लीला जो राज्य और उनके सखियों के बीच में हुई थी, परम धाम में, अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म विराजमान होते हैं, वह दत्त का रस प्राप्त करते हैं, लेकिन किसी भी लीला में उनका योगदान नहीं। स्वरूप एक, लीला दो। तो जो राज्य और सखियों के बीच में लीला हुई ब्रज और रास में, उसको अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त में अखंड कर लिया कि मैं परम धाम में तो ये नहीं देख पाता हूं, लेकिन अपने दिल की भूमिका योग माया के ब्रह्मांड में तो इसको देखता रहा। तो धामधनी ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर इतनी बड़ी मेहर की कि धाम में तो वो लीला उनको नहीं दिखा सकते, लेकिन उस लीला का मात्र एक प्रतिबिंबित स्वरूप आप कह सकते हैं, वो दिखाया, और उसको अक्षर ब्रह्म ने अखंड कर लिया अपने चित्त में, और हर घड़ी हर पल जब चाहते हैं वो उसका रसपान करते हैं। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में सुहागिनों का योग क्या है?
जैसे अक्षर ब्रह्म ने जागृत बुद्धि से उस केवल ब्रह्म की भूमिका में होने वाले रास को अखंड किया, अक्षर ब्रह्म ने अपनी ही सुरता से ब्रज लीला को अपने चित्त में अखंड किया, तो वो तो अक्षर ब्रह्म ने किया। और यहां ब्रह्म सृष्टियों को राजी ने अपने हुक्म से जागृत बुद्धि दिया और अपने निज बुद्धि के ज्ञान को भी दिया, और उस जागृत बुद्धि के हवाले से अब जब चाहूं मैं उस ब्रज लीला के अनंत लीलाओं को देख सकती, रास लीला भी जो हुई उसको भी देख सकती। तो इस ब्रह्मांड में जब मेरी आत्मा को तारतम्य ज्ञान से जागृत किया जा रहा है, तो मैं ब्रज और रास की लीलाओं को ग्रहण कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म सृष्टि, मेरे पास भी राज्य प्रदत्त उनके हुक्म से जागृत बुद्धि है। तो 3 लीला, एक ब्रज की, एक रास की। अब हम सब सखियां अवतरित हुई धनी देवचंद्र जी के साथ, जिनके अंदर श्यामा जी साक्षात विराजमान। उसके पहले हम सखियां नहीं आई। फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली नई सारत, तब रूहें आई न थी, तो पीछे फेर करी सरत। मोहम्मद कया मसीह आवसी, रूह अल्लाह आएंगी, अभी नहीं है। मोहम्मद कया मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से, एक दीन सब करसी, बल इन कुंजिए के। अब वो जो कुंजी यानी तारतम जान, लदुन्नी, जिससे मेरे दिल के राज खुलेंगे, वो कुंजी मैं श्यामा जी के दूसरे जामे इंद्रावती के संग उसकी कला बताऊंगा, तब वो दिल के सारे भेद खुलेंगे। तो जो देवचंद्र जी के तन से तारतम ज्ञान की लीला हुई, जिसमें ब्रज और रास की आड़िका लीला होती थी, वहां जमुना जी भी बहती, और उस आड़िका लीला में सुंदर साथ इतना आकर्षित हो गया कि अपने मूल का रस लेना भूल गया। परम धाम का भी वर्णन करते, सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदो मानी, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुध नानी। जागनी मतलब राज्य के दिल को खोल के देख लेना। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइए, खुलिया दरवाजा धाम। धाम यानी राज्य का दिल। सो वो तारतम का तारतम यानी श्री स्वरूप साहब, उससे जब तारतम का विस्तार होता है तो उससे मुझे हकीकत और मार्फत के सुख मिलते हैं। तो हकीकत और मार्फत के सुख श्यामा जी के पहले जाने में सुंदर साथ को नहीं मिला। हाँ, आड़िका लीला से ब्रज और रास का सुख, परम धाम के 25 पक्षों के सुख मिले, कुछ श्रृंगार का भी सुख मिला, लेकिन ये नहीं मिला। हम दिल में नहीं बैठ सके। आपको याद होगा बीतक में सुंदर साथ उस आड़िका लीला में ऐसा महसूस किया कि अब देवचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए, तो अब पिया जी चले गए, अब हमको ये सुख कौन पहुंचाएगा। तो इस विलाप से वो फिर से माया में ग्रसित हो गए। आपको जयराम भाई कंसारा की बात नहीं याद,
माँ और भाई की बात नहीं करते। तो किस प्रकार से इंद्रावती महामती जी जाकर उन सबको जगाती, तो 3 लीला यानी ब्रज, रास और देवचंद्र जी की तन से होने वाली आड़िका लीला का सुख भी इस जागनी के ब्रह्मांड में मिलता है। मैं अभी अपनी सुरता लगाऊं धनी देवचंद्र जी के द्वारा होने वाली उन लीलाओं, उनके बालेपन से कैसे कैसे उन्होंने कसने की, कैसे कैसे 3 बेर राज्य ने उन्हें दर्शन दिए, मैं देख सकती। जानते हैं क्यों और कैसे? श्यामा जी के दिल में 12,000 सखियां अखंड रूप से बसती। तो जो कोई भी लीला श्यामा जी के साथ होती है, वो ब्रह्म सृष्टियां जागृति हो जाने के पश्चात उस लीला को साक्षात देख सकती। मेरी आत्मा भी श्यामा जी की आत्मा के अंदर विराजमान, बाले से श्याम जी के मंदिर तक, उसके बाद भी सारी लीलाओं में हम सब वही थे, लेकिन हमें पता नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा जागृत नहीं, क्योंकि तारतम का तारतम विस्तार हुआ नहीं। और ये जागनी का सुख होना कब था? श्यामा जी के ही द्वारा, लेकिन इंद्रावती के तन से, दूसरे श्यामे से। तो अब अपने आप को श्यामा जी के दिल के अंदर देखें तो आप उस आड़िका लीला का पूरे का स्वाद ले सकते। ब्रज की सारी लीला को अब आप देख सकते, रास की लीला को आप देख सकती हैं जागृत बुद्धि के द्वारा। तो 3 लीला, ब्रज, रास और धनी देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीलाओं का सुख इस जागनी के ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान के प्रकाश में आप देख सकते। चौथी घर की, अब वो हकीकत और मार्फत के स्वरूप को अब मैं तारतम ज्ञान के प्रकाश में देख सकता। और ये मैं कौन कह रहा है? जो सुहागिन है। और ये सारी लीला मात्र उसी के योग्य है। तो हकीकत तो मार्फत मैं आपको बता चुका हूं। अभी आप अपनी सुरता मूल मिलावे में ले जाएं। मूल मिलावे के हवेली में, 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे, उसके बीचों बीच जो चबूतरा है, जिसके चारों ओर 64 थंब है, चारों दरवाजे के पास सीढ़ियां हैं, वो सारे थंबों के बीच में नूर की दीवार के अंदर परम धाम की लीला संपादित हो रही है। क्योंकि राज्य का तन ही है हर थंब का स्वरूप, और वो चेतन है, राज्य का दिल है, वो भी वह दत्त का स्वरूप है। तो परम धाम की अनंत लीलाओं का साक्षात्कार, क्योंकि उसके अंदर परम धाम भी है, उसका देखा जा सकता है। और ये सारा जो अनंत शोभा सौंदर्य का स्वरूप है, उसको राज्य ने श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान होकर अपने जुगल स्वरूप से, हकीकत के स्वरूप में राज्य का स्वयं का स्वरूप, कितना सुंदर स्वरूप है। हम लोग
कितने दिनों से उस स्वरूप का वर्णन करते हैं। आज शाम को 5 बजे जब हम लोग बैठेंगे तो राज्य के नक्शे शिकतक के श्रृंगार अंगों का और वस्त्र और आभूषणों का थोड़ा बयान करके उसका रस प्राप्त करेंगे और ये करते रहेंगे आने वाले कई दिन। तो हकीकत का वो स्वरूप जो राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है, राज्य नक्शे अंग वस्त्र आभूषण अदा और उनके खिलवत रूपी दिल का प्रकट स्वरूप श्यामा जी अपने अनंत सौंदर्य के साथ राज्य के बाएं वाम अंग में विराजमान। तो है दोनों ही हकीकत के स्वरूप, लेकिन मार्फत प्रकट होता है राज्य के हकीकत के स्वरूप में और राज्य का दिल प्रकट होता है श्यामा जी के स्वरूप। तो दिल को कहते हैं मारिफत और लीला स्वरूपों वो रूप को कहते हैं हकीकत। और परम धाम जो मूल मिलावे के हर थंब में, चंद्रोआ में, गिलम पे, कठेड़ा में, मोती की लरों में, हर ब्रह्म सृष्टि में परम धाम उसको आप देख सकते हैं। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में 3 लीला, चौथी घर की, इन चारों को यामे होगा। इस जागनी के ब्रह्मांड में ये चारों ही का रस हर ब्रह्म सृष्टि इस काबिल है, सामर्थ्य रखती है कि वो इसका पान कर सके। कहा न जाए सुख जागनी सत ठौर के सने। सत ठौर परम था, लेकिन योग माया का ब्रह्मांड भी सत है, जहां ब्रज अखंड है, रास अखंड है। तो वहां भी उस स्वरूपों में भी जो स्नेह प्रेम की लीला है, ये जागनी का सुख का बयान नहीं हो सकता। सत ठौर के सने तो भी कहूं जिमी माफक नेक प्रकाशु ए। इस माया के ब्रह्मांड के माफक यहाँ के शब्दों में हम रास की जिमी का, ब्रज की जिमी का और धाम की जिमी उस सबका वर्णन करते। अब जगाऊं जुगत सो, और ब्रह्म सृष्टियां भी सुंदर साथ एक बड़े प्यार भरी बात है, जल्दी जागती नहीं। वस्तुतः उनका दिल तो लगा रहता है परम धाम। पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। नजर तो वही रहती, दिल में जरा सी चिंगारी डालो तो तड़प होने लगती। उनको लगता है मैं अपने घर को पा जाऊं। तो सुंदर साथ यहां माया के कार्यों में बहुत व्यस्त रहता है। अब ये अवसर मिला है, आप सब जानते हैं, उसको मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप इस अवसर को जानते हैं कि घर में बैठे बैठे अब धाम धनी के
दिल का सुख लेने का ऐसा सुनहरा अवसर आज तक न मिला था और न आगे कभी मिलेगा। इस अवसर का सुख लेना सुहागनियों के भाग्य में। तो अब राज्य युक्ति से जगा रहे हैं। ये अवसर भी मिला है, राज्य की एक युक्ति है कि जो परम धाम की हमारी आत्माएं हैं वो एक जगह एकत्रित होकर तारतम वाणी की गूंज, खिलवत की वाणी की गूंज, अलस्तो बेरब कुम की गूंज दिल में धारण करें। अब जगाऊं जुगत उड़ाऊं सब विकार, यानी आपने सपने की बुद्धि से जितने विकार आज तक ग्रहण किए हैं, अब राजी अपनी निज बुद्धि का ज्ञान आपको वाणी के द्वारा सुनवा रहे हैं, सुना रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये राज्य की वाणी, राज्य बैठे हैं, राज्य ही सुना रहे हैं, मैं तो पहला श्रोता हूं, मैं सुन रहा हूं और आप भी सुन रहे हैं। सुनाने वाले बैठे हैं इस इलम में, हक बैठे इन इलम में, तो राज्य सुना रहे। अब जगाऊं जुगत सो उड़ाऊं सब विकार। तो जो आज तक हमने अपने साधारण जीवन में तरह तरह के कचरा इकट्ठा कर रखा था, अब ये उसको साफ किया जा रहा है। अब सबके अहम तो समाप्त हो गए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो देख लूंगा, इस सारा मैं सिमट के रहे। अब उस मैं को वाणी पे कुर्बान कर देना है। अब जगाऊं जुगत सो, अब जगाऊं जुगत सो उड़ाऊं सब विकार, सारा अहम समाप्त हो जाएगा। रंगे रास रमाए के सुफल करूं अवतार। ये अवतार क्या है? ब्रह्म सृष्टियों का यहां आना, इस तन के ऊपर बैठकर यहाँ की लीला देखना। हर ब्रह्म सृष्टि, इंद्रावती तो रंगे रास रमाए के सुफल करूं अवतार। तो अब परम धाम के रसमयी लीलाओं में सुंदर साथ को डुबा देना, हकीकत और मार्फत दोनों के रस में डुबा देना, तो ही इस ब्रह्मांड में आने का प्रयोजन सफल हो। सुफल करूं अवतार। अब दुख ना देऊ फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैन। सुंदर साथ जी, यहाँ पे बीतक में आपकी सुरता ले जाई जा रही है, जहां पे सुंदर साथ को बहुत खंडनी की गई, चिंतामणि की, महाबाई, बहुत खंडनी की। तो सुंदर साथ क्योंकि जीव से अलग नहीं हुआ था, तो खंडनी के शब्दों से जीव दुखी होता है, आत्मा नहीं। तो जब तक तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से जीव
और आत्मा जुदे नहीं होते, तब तक वो दुख का एहसास होता है। तो राजी फरमाते हैं, अब मैं कठिन वचन के दुख बिल्कुल नहीं दूंगा, अब दुख ना देऊ फूल पाखड़। अब जैसे एक गुलाब का कोमल फूल का पत्ता आपके ऊपर फेंका जाए, उससे जितना चोट लगने का कष्ट है, अब उतना भी ना देऊं, देखूं शीतल नैन। अब मैं अपने नैनों से, जो परम धाम में मैं देखता ही रहता हूं तुमको, यहां भी अपने नैनों से देखकर तुम्हारे दिल के अंदर परम धाम की शीतलता का रस पहुंचाऊंगा। सुंदर साथ श्रृंगार में एक चौपाई है, जो कुछ सुंदर साथ जो अभी सुन रहे होंगे उन्हें मालूम है, मैं बता चुका हूं, फिर से सभी के वास्ते। देख देख जो देखिए तो अधिक अधिक अधिक, नैन देखे सुख पाइए, जानो सब अंगों इस। सुंदर साथ इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन राजी के नैनों से देखने का जो सुख है, वो हमें हकीकत और मार्फत का दोनों सुख पूर्ण रूप से मेरे दिल में पहुंचाते हैं। तो उपजाऊं सुख सब अंगों, बोलाऊं मीठे बैन। अब सुंदर साथ जी, ये सोए वचन मोहे सालही, कठिन तुमको जो कहे, सुहागनियों को निद्रा मिले, मूल घर बिसर गए। तो अब हमें ये सब बिसर गया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अब रहो न जाए नेक न्यारे, यों किए जागनी ले, अहम मेव जाग्या धाम का, हम मिने आया जे। अब मैं अपने धनी के चरणों से तारतम ज्ञान के प्रकाश में जागृत बुद्धि को धारण कर, अब धनी के चरणों से मैं एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं हूं। ऐसा इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें रस मिला। अब मेरे अंदर, यानी हर आत्मा कह रही, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, सभी आत्माओं के लिए, अहम मेव जाग्या धाम का, कि मैं धाम की अंगना हूं। मैं अपने पिया के प्रीतम के दिल में बसती हूं। यह है अहम मेव जाग्या धाम। अब यहां के अहम से परे होकर धाम धनी के दिल में पहुंचना, हम मिने आया जे। और ये ब्रह्म सृष्टियां, या हम ब्रह्म सृष्टियां उस धाम का रस प्राप्त करती हैं। पहले जोग माया भई रास में, ताको सो अति उजास, पर साथ जोग होसी जागनी, ताको कहो न जाए प्रकाश। जरा चौपाई का चरण देखिएगा, कितना सुंदर है। पहले जोग माया भई रास में, नॉर्मली हम ये समझते हैं ना कि जोग माया में, योग माया के ब्रह्मांड में रास हुआ, यानी योग माया का ब्रह्मांड क्या है, जो उनका अहम स्वरूप है, सत स्वरूप, केवल ब्रह्म, बुद्धि का स्वरूप, चित्त का स्वरूप सबलिक ब्रह्म। और
अव्याकृत उनके मन का स्वरूप, ये चारों ही उनके दिल का प्रकट स्वरूप है। तो ये चारों ही मिलकर जोग माया कहलाती है। ऐसी माया जिसमें जब रूहों की सुरता पहुंचती है तो वो रूहों के योग्य होती है। काल माया रूहों के योग्य नहीं है, लेकिन योग माया अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप होने से वो योग्य बनती है कि जहां पे रूहों की लीला हो सकती है। तो रास लीला, तो पहले जोग माया भई रास समय, अक्षर ब्रह्म के दिल के स्वरूप ने वो नित्य नूतन वृंदावन खड़ा किया, ऐसा वृंदावन जो सखियों के योग्य था, जहां पे धामधनी के साथ सखियां रास लीला की रामतें कर सकती। अब ये हर जगह तो नहीं किया जा सकता, तो ये योग माया। तो पहले योग माया भई रास में, रास का वो जो रास मंडल था उसमें अक्षर ब्रह्म का दिल ने प्रकट होए के इतना सुंदर वृंदावन का बना। सब सखियों को वहां पे अक्षर के नूर का तन मिला। तो उस रास में अक्षर का दिल था चारों तरफ। जैसे कहते हैं ना कि काल माया का ये ब्रह्मांड भी अक्षर का सूरत का सब, उसी तरीके से अक्षर के दिल का स्वरूप है। तो पहले जोग माया भई रास में ताको सो अति उजास, अक्षर ब्रह्म के दिल का जो नूर है उसका जो उजास है उसका क्या वर्णन करना। पर सात जोग होसी जागनी, लेकिन मुख्यतः सुंदर सात के योग्य ये जागनी रास है, जहां पर धामधनी अक्षरातीत साक्षात अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर अपने दिल को खोलकर अपने हकीकत और मार्फत के दोनों स्वरूपों को परम धाम में जो है वो दिखा रहे हैं। पर सात जोग होसी जागनी, ताको कहो न जाए प्रकाश, उसका अखंड प्रकाश का वर्णन करना बहुत कठिन, लेकिन फिर भी राज जी ने वाणी के द्वारा ऐसे मीठे वचन कह के हम सुंदर सात को की आत्माओं को जागृत किया और उसको रस पिया। इस प्रकरण के अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं। सुंदर सात आप उसे पढ़ें। एक दिन ऐसे ही हम लोग, जब आप आदेश देंगे हम बैठेंगे और इस जागनी के प्रकरण, और कल मैंने कहा था 22वां प्रकरण श्रृंगार ग्रंथ का, उन दोनों को पढ़ने के बाद आपस में हम मिल बैठ के सहूर कर सकते हैं। और आप सभी सुंदर साथ लिख के ले आइएगा। एक सुंदर साथ 2-3 प्रश्न से ज्यादा नहीं, जिससे कि 20-30 सवालों से ज्यादा ना हो और बैठ के हम बात कर सकते हैं। तो ये आप सबके चरणों में विनती है, क्योंकि पूरा प्रकरण तो चर्चा हो नहीं सकती इतने 1 घंटे के समय में, और 1 घंटा से अधिक मेरा सुंदर साथ बहुत कोमल है, थक जाता है, मैं जानता हूं। तो थको मत, हम आपको ज्यादा कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। अब 5 बजे मिलेंगे,
फिर राज्य की कृपा से जो राज्य अपने श्रृंगार का रस पिलाएंगे हम पिएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की